जिलाधिकारी ने मीडिया से किया संवाद, गिनाई प्राथमिकताएं। जनता दर्शन में आए जन सामान्य की शिकायतों का भी जिलाधिकारी ने किया निस्तारण। बीआईसी में टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन। रेडियो प्रज्ञा की जागरूकता पहल की हुई सराहना। 1 दिवसीय रोजगार मेला 2 मई को। तहसील हाटा तथा कस्यांग क्षेत्र में चलाया गया बाल किशोर श्रमिक चिन्हांकन अभियान। रोटरी ने 9 प्रवेशित बच्चों को वितरित किए निःशुल्क स्कूल बैग। और पुलिस मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 2 अन्य सहित कुल 3 गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के पत्रकार बंधुओं से मुखातिब होते हुए अपने परिचय के क्रम में बताया कि मैं कुशीनगर के जिलाधिकारी से पूर्व जिलाधिकारी संत कबीर नगर के पद से स्थानांतरित होकर आया हूँ। मूल रूप से हरियाणा रोहतक जिले का निवासी हूँ तथा पूर्व में प्राइवेट सेक्टर तथा रक्षा मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। 2013 में IRTS भी रहा हूँ। 2015 बैच के IAS अधिकारी के रूप में यूपी कैडर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व उन्होंने बहराइच और एटा में भी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कलेक्टर तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में तथा शाहजहांपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर, नगर आयुक्त, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन के पद पर भी कार्य कर चुका हूं। उन्होंने अब तक अपने विभिन्न पदों पर दिए गए सेवाओं का भी जिक्र किया। डीएम ने इस दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए पत्रकार बंधुओं से भी जनपद की समस्याओं के संबंध में पूछा। उन्होंने अपने कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए कहा कि जनपद के विकास हेतु मेरा सतत प्रयास रहेगा तथा कैसे जनपद को आगे बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति के तहत बेहतर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी सभी विभागों से फीडबैक प्राप्त किए जा रहे हैं। तत्पश्चात आने वाली समस्याओं का निदान करते हुए सभी विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। मीडिया संवाद के दौरान पत्रकार बंधुओं के द्वारा जनपद की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। मुख्य रूप से पड़ौना शहर में जाम की समस्या, हिरण्यवती नदी एवं बांसी नदी में जल की कमी तथा उन्हें सदा नीरा बनाने का प्रयास एवं साफ सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम के द्वारा कराए जा रहे कार्यों के अंतर्गत सड़क की खुदाई कर छोड़ दिए जाने, जिला अस्पताल से दलालों के द्वारा मरीजों को भ्रमित कर निजी अस्पतालों में भर्ती किए जाने, जनपद में अवैध अस्पतालों का संचालन, कप्तानगंज स्थित मड़ीताल की साफ सफाई तथा अन्य अव्यवस्थाओं आदि पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं विजिट कर देखने तथा प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। मीडिया संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद के संबंध में बताया कि जनपद में 84 क्रय केंद्रों के माध्यम से MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदारी की जा रही है। 40 मोबाइल वैन के माध्यम से भी गेहूं क्रय किए जा रहे हैं। यदि किसी कृषक को कोई समस्या है तो कंट्रोल रूम में मोबाइल नंबर 9454416282 पर कॉल कर जानकारी ले सकता है। उन्होंने कृषक बंधुओं से अनुरोध किया कि अतिरिक्त गेहूं पैदावार को वह निर्धारित मूल्य पर विक्रय कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या हेतु कंट्रोल रूम के नंबर पर अवगत करा सकते हैं। डीएम ने बताया कि जनपद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत लंबित तहसीलवार भूमि पैमाइश संबंधी अधिक मामले हैं, जिसके लिए अब सभी लंबित मामलों की सूची बनाकर फीड कर ली गई है। सभी पैमाइशों के मामले हेतु तिथि निर्धारित करते हुए राजस्व टीम का भी गठन कर लिया गया है। इसी प्रकार तय तिथि पर ही पत्थर नस्ब के मामलों का निस्तारण किया जाएगा और इसी अभियान के अनुरूप चलाया जाएगा। जन सुनवाई, राजस्व वादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभार्थियों को आच्छादित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रार्थना पत्रों का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यह बातें जिलाधिकारी ने उपस्थित पत्रकारों से संक्षिप्त परिचयात्मक वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व के कार्य अनुभव तथा पोस्टिंग डिटेल्स, शिक्षा ग्रहण आदि के बारे में भी सभी को बताया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, अपर जिला सूचना अधिकारी राहुल कुमार सहित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा अपने कार्यकक्ष में जनता दर्शन में आए जनसामान्य की शिकायतों को भी गंभीरता से सुनकर उसका त्वरित निस्तारण किया गया और शेष प्रार्थना पत्रों को त्वरित, संबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनता दर्शन के दौरान उपस्थित जनसामान्य की शिकायतों को एक एक व्यक्तियों से सुनकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा जमीन से संबंधित समस्याओं को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर विस्तारण समय सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुने तथा उसका निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप करें। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक PK राय, प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट राजस्व और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन
रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पजौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने, जहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन, गुर्दा एवं पेशाब से संबंधित बीमारी का दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त। हाइड्रोलिसिस, हॉर्निया, बवासीर, अपेंडिक्स व शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का पूर्णतः मुफ्त आयुष्मान भारत के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो अभी विजिट करें कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पजौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने। मोबाइल नंबर है 9454317562। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग एवं रेडियो प्रज्ञा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पटौना में एक दिवसीय टीकाकरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संक्रामक रोगों से सुरक्षित करना तथा समाज में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना था। इस विशेष अभियान का उद्घाटन जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मुकेश यादव ने किया। अपने उद्घाटन और संबोधन में उन्होंने रेडियो प्रज्ञा की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया की भागीदारी, विशेषकर रेडियो जैसी माध्यमों की सकारात्मक पहल समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि रेडियो प्रज्ञा का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने में अहम योगदान दे रहे हैं। शिविर के दौरान 5वीं तथा 10वीं के विद्यार्थियों को टिटनेस, डिप्थीरिया का संयुक्त टीका लगाया गया। टीकाकरण की टीम में मंजू देवी, सुमित श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, यूनिसेफ से रेणु, बबीता वर्मा, काजल गुप्ता, आशा, ममता मिश्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा देवी और उर्मिला पांडे शामिल रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता सिंह कुशवाहा तथा उप प्रधानाचार्य विभा सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और रेडियो प्रज्ञा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ऐसे आयोजन बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कहा। उन्होंने बच्चों को समय पर टीकाकरण करवाने की अपील भी की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार से उमाकांत गुप्ता, अशोक पांडे, डीएन राव, शत्रुघ्न जायसवाल, विशाल शुक्ल, अंकुर मिश्रा सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। रेडियो प्रज्ञा से तेज राणा श्रीवास्तव, आरजे नवनीत, आमान, रिशांत, खुशी, सृष्टि, शाहिना ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला सेवा आयोजन अधिकारी संजय कुमार ने अवगत कराया कि जिला सेवा आयोजन कार्यालय जनपद कुशीनगर, मॉडल कैरियर सेंटर कुशीनगर तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना कुशीनगर के परिसर में प्रस्तावित है। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कंपनियां भाग लेंगी और इस रोजगार मेले में इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई उत्तीर्ण 18 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। इनका वेतनमान 12,000 रुपए से लेकर 16,000 तक पद के सापेक्ष निर्धारित है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराने की कार्य योजना के तहत बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 यथा संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत जनपद के तहसील हाटा तथा कसिया में बाल तथा किशोर श्रमिकों का चिन्हांकन अभियान चलाया गया। 5 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर कार्यरत पाए गए 5 बाल किशोर श्रमिकों, 1 बैंड बाजा मालिक के अधीन कार्यरत पाए गए 3 बाल किशोर श्रमिकों के सेवा आयोजकों पर अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र कुमार और रमेश मोहन शामिल रहे। जूनियर हाई स्कूल कसिया में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किया गया। इस अवसर पर रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली, सचिव अजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप रोनियार, साहिल अहमद, दिनेश यादव, कोषाध्यक्ष दुर्गेश द्विवेदी, निदेशक अमित श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी अरुण वर्मा, सार्जेंट एट आर्म्स विजय कृष्ण द्विवेदी, अरुण मौर्य, आनंद जायसवाल, इम्तियाज आलम, गोविंद सिंह, सरवरे आलम छोटे, रंजीत श्रीवास्तव, हेमंत गर्ग, अमरेंद्र नारायण सिंह, शिवजी जायसवाल, शिक्षक दुर्गेश यादव, रश्मि सिंह तोमर, निशु विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 अन्य सहित कुल 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मौके से 3 अवैध तमंचा, 315 बोर मय कारतूस और मोटरसाइकिल आदि भी बरामद किए गए हैं। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों के होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना कोतवाली हाटा तथा कप्तानगंज एवं अहिरौली बाजार की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत हसनगंज कोटवा सड़क के समीप घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर आते दिखाई दिए। पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पहचान सुजा पठान उर्फ छोटू पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी वार्ड नंबर 11 कुर्मी टोला मंगल की बाजार कप्तानगंज
थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। 2 अन्य साथी सचिन पुत्र ओम प्रकाश निवासी मंगल बाजार वार्ड नंबर 11 कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, अतुल चौधरी पुत्र सीताराम चौधरी निवासी वार्ड नंबर 11 मंगल बाजार कुर्मी टोला कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर मौके से गिरफ्तार किए गए। कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 2 से 3 अवैध तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा एवं 3 खोखा कारतूस 315 बोर और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का दुरुपयोग करते हुए आम जनमानस को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलते हैं और इस अवैध धन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बदमाश सुजा पठान उर्फ छोटू और अतुल चौधरी का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिनके विरुद्ध थाना कप्तानगंज में बलवा, मारपीट, धमकी और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने किया मीडिया से संवाद, गिनाई प्राथमिकताएं, जनता दर्शन में आए जन सामान्य की शिकायतों का भी जिलाधिकारी ने किया निस्तारण। बीआईसी में टीकाकरण शिविर का हुआ आयोजन, रेडियो प्रज्ञा की जागरूकता पहल की हुई सराहना। 1 दिवसीय रोजगार मेला 2 मई को तहसील हाटा तथा कसिया क्षेत्र में चलाया गया बाल किशोर श्रमिक चिन्हांकन अभियान। रोटरी ने 9 प्रवेशित बच्चों को वितरित किए निःशुल्क स्कूल बैग। और पुलिस मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 2 अन्य सहित कुल 3 गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।